फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। आज है 24 जुलाई। तो आज के इस वीडियो में हम 24 जुलाई से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का MD व CEO किसे बनाया गया है। ऑप्शंस हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल, भूषण महापात्रा, रमेश बाबू या अश्विनी तिवारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी PC कांडपाल या प्रकाश चंद्र कांडपाल। हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का MD व CEO प्रकाश चंद्र कांडपाल को बनाया गया है। गैर जीवन बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस का MD व CEO यानी मैनेजिंग डायरेक्टर व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है प्रकाश चंद्र कांडपाल को। जून 2019 से वह यहां पर डिप्टी CEO के पद पर कार्यरत थे। प्रकाश चंद्र कांडपाल का SBI में रिटेल व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी व लर्निंग और विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 33 वर्षों से अधिक लंबा बैंकिंग अनुभव रहा है। उन्हें किसकी जगह नियुक्त किया गया है, तो उन्हें भूषण महापात्रा की जगह नियुक्त किया गया है। तो भूषण महापात्रा को अब भेज दिया गया है निदेशक के पद पर। तो भूषण महापात्रा को निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है और उनकी जगह ली है प्रकाश चंद्र कांडपाल ने। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो अभी हाल ही में रमेश बाबू को बनाया गया है कारूर वैश्य बैंक का MD व CEO। अश्विनी तिवारी की बात करें तो अश्विनी तिवारी को SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स बैंक का MD व CEO बनाया गया है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में NMDC का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक यानी कि चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं सुमित देव, वैजेंद्र कुमार, श्याम श्रीनिवासन या P प्रवीर सिद्धार्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी सुमित देव। हाल ही में सुमित देव को NMDC का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में NMDC के निदेशक पद पर वे कार्यरत हैं और अब उन्हें CMD बनाया गया है। CMD के रूप में उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2023 तक रहेगा। तो इनका कार्यकाल 2023 तक रहेगा। NMDC के CMD के रूप में उन्होंने स्थान किसका लिया है, तो उन्होंने N वैजेंद्र कुमार का स्थान लिया है। NMDC की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जो कि भारत सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क खनन इकाई है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। NMDC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है, तो सुमित देव को, और 2023 तक के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। स्थान लिया है वैजेंद्र कुमार का। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो श्याम श्रीनिवासन, इन्हें फेडरल बैंक का MD व CEO बनाया गया है। P प्रवीर सिद्धार्थ को हाल ही में राष्ट्रपति का निजी सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग यानी SAP द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए CMD यानी चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है। कुलमीत बावा, देवदीप सेन गुप्ता, विक्रम दुरईसामी या रुद्रेश टंडन। तो इसका सही आंसर होगा कुलमीत बावा। ऑप्शन नंबर 1 यानी कुलमीत बावा। कुलमीत पर SAP यानी सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग की तंत्र में कर्मचारियों व ग्राहकों के लिए असाधारण अनुभव प्रदान करने के लिए उन्हें SAP द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए CMD बनाया गया है। उन्होंने देवदीप सेन गुप्ता की जगह ली है और कुलमीत बावा असाधारण अनुभव प्रदान करेंगे। वह सेवा का विस्तार करने का जिम्मा होगा उनका। साथ ही वह भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में डिजिटल प्रमुख दृष्टिकोण को अपनाने के लिए व्यवसायों का मार्गदर्शन करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि कुलमीत बावा को सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए CMD बनाया गया है। इन्होंने स्थान लिया है देवदीप सेन गुप्ता का। किसका स्थान लिया है, देवदीप सेन गुप्ता का। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो ये हैं विक्रम दुरईसामी। विक्रम दुरईस्वामी को राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ पर, बांग्लादेश में। भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है बांग्लादेश में। रुद्रेश टंडन को कहाँ नियुक्त किया गया है, इन्हें भी राजदूत नियुक्त किया गया है अफगानिस्तान में। तो ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ध्रुवस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया गया, इसे किसने विकसित किया है? ऑप्शंस हैं डीआरडीओ, नासा, स्पेस एक्स या एक व दो दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी डीआरडीओ। हाल ही में डीआरडीओ ने ध्रुवस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत ने एटीजीएम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसे विकसित किया है डीआरडीओ ने। यह उड़ान परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। यह नाग हेलेना हेलीकॉप्टर का पहला संस्करण है। यह एटीजीएम यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हवा से फायर करके दुश्मन के बंकरों, बख्तरबंद वाहनों व मुख्य युद्धक टैंकों को तबाह करने में सक्षम है, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे उन्नत टैंक हथियार माना जाता है। तो ये याद रखिएगा कि ये एटीजीएम ध्रुवस्त्र मिसाइल का परीक्षण हाल ही में भारत द्वारा किया गया और इसे विकसित किया है डीआरडीओ ने। बात करें डीआरडीओ की तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। इसका जो मोटो यानी आदर्श वाक्य है वह है बलस्य मूलम विज्ञानम और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 53वां बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शंस हैं स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड या डेनमार्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्विट्जरलैंड। हाल ही में स्विट्जरलैंड में पी हरिकृष्णा ने 53वें बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 960 कार्यक्रम जीता है। किसने जीता है? पी हरिकृष्णा ने। कोविड के प्रकोप के बाद यह बोर्ड पर पहला बड़ा शतरंज टूर्नामेंट है। तो ये याद रखिएगा कि 53वां बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव हुआ स्विट्जरलैंड में और पी हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में 53वें बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 960 कार्यक्रम जीता है। तो ये कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। तो बात करें स्विट्जरलैंड की तो इसकी राजधानी है बर्न। यहाँ की जो मुद्रा चलती है वह चलती है स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है मोनिका कपिल मोहता को। किसको? मोनिका कपिल मोहता को नियुक्त किया गया है स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो अभी हाल ही में स्वीडन की रहने वाली ग्रेटा थनबर्ग को एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसका नाम है गुल्बेकियन पुरस्कार। तो ये भी याद रखिएगा कि ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की रहने वाली हैं, स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और इन्हें अभी गुल्बेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें 2019 के टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था। फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में, उनका नाम है रवीश कुमार। तो ये याद रखिएगा। अब ये 53वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव था। तो शतरंज दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 20 जुलाई को। कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। क्यों मनाते हैं 20 जुलाई को? क्योंकि फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस, जिसे फिडे के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 में हुई थी। तो 20 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं। और अभी हाल ही में भारत द्वारा 66वां शतरंज ग्रैंड मास्टर चुना गया है जी आकाश को, और जी आकाश तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो ये याद रखिएगा कि 66वां ग्रैंड मास्टर किसे चुना गया है? जी आकाश को। कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं पेटीएम, मोबीक्विक, अमेजन या फैम-पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फैम-पे। फैम-पे किशोरों के लिए भारत का पहला नियो बैंक है जो उन्हें बैंक खाता स्थापित करने की आवश्यकता के बिना अपनी अनूठी यूपीआई आईडी के माध्यम से यूपीआई व P2P लेन देन करने की अनुमति देता है। उद्यम का दावा है कि फैम कार्ड डेबिट कार्ड की तरह है। तो अभी हाल ही में फैम-पे ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत असम को पहली किस्त के रूप में तुरंत 346 करोड़ रुपए जारी करने का आश्वासन दिया है? ऑप्शंस हैं कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अशोक गहलोत या गिरिराज सिंह। तो इसका सही आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं। तो हाल ही में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाढ़ प्रभावित असम में राहत व पुनर्वास कार्यों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए
यह ऐलान किया है कि 346 करोड़ रुपए पहली किस्त के दौरान जारी किए जाएंगे। 26 जिलों में बाढ़ के कारण लगभग 26 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और लगभग 90 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो असम में अभी बाढ़ की वजह से काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं वहाँ के लोग, और इसके लिए गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, इन्होंने 346 करोड़ रुपए जारी करने का आश्वासन दिया है। किस कार्यक्रम के तहत? बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत और पहली किस्त के रूप में। असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जिन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में असम के रहने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता जाधव पायेंग, क्या नाम है इनका? जाधव पायेंग, जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इन्हें स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखिएगा। असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, DRDO द्वारा भारतीय सेना को प्रदान किए गए स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं सक्षम, विक्रम, विराट या भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भारत। अभी हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारतीय सेना को एक स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन दिया गया है जिसका नाम है भारत। यह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के नाम से जानते हैं, LAC के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों व पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने में मदद करेगा। ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है जो मित्रों व दुश्मनों का पता लगाने व उसके अनुसार कार्रवाई में मदद करता है, और इसका नाम जरूर याद रखिएगा, इसका नाम है भारत। DRDO की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। रक्षा मंत्रालय के अधीन यह एक संस्था है और इसका जो मोट्टो है, आदर्श वाक्य है, वह है बलस्य मूलम विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाई अप्रॉक्सीमेशन डे कब मनाया जाता है? पाई अप्रॉक्सीमेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 15 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई या 22 जुलाई। तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। इसे हम कैजुअल पाई डे या पाई अप्रॉक्सीमेशन डे के रूप में भी जानते हैं। इसे मनाने का जो इसके पीछे का जो कारण है वो बहुत ही विशेष कारण है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, और इस अपूर्णांक में 22 जो होता है ये तारीख को दर्शाता है और 7 जो होता है ये महीने का प्रतीक है। मतलब ये 7 जुलाई महीने को दिखाता है और 22 तारीख को दिखाता है, इसलिए हम 22 जुलाई को मनाते हैं अप्रॉक्सीमेशन डे। विश्व पाई दिवस की बात करें तो ये मनाया जा रहा है 14 मार्च को। विश्व पाई दिवस और पाई अप्रॉक्सीमेशन डे में घनिष्ठ संबंध है, लेकिन विश्व पाई दिवस 14 मार्च को मनाते हैं और पाई अप्रॉक्सीमेशन डे मनाते हैं 22 जुलाई को, क्योंकि 22/7 जो कि पाई की वैल्यू होती है उसमें 22 डेट को और 7 मंथ को डिनोट करता है। विश्व पाई दिवस जो कि 14 मार्च को मनाया जाता है, इसकी स्थापना हुई थी एक्सप्लोरेटोरिज्म में फिजिशियन लैरी शॉ के द्वारा, और 22 जुलाई जो है वो पाई अनुमोदन दिवस को दिखाता है। 22 जुलाई यानी पाई अप्रॉक्सीमेशन डे जो होता है वो पाई अनुमोदन दिवस को दिखाता है। पाई की बात करें तो पाई जो है वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध को दर्शाता है। वृत्त की परिधि और व्यास का ये अनुपात होता है। दशमलव के बाद इसकी जो वैल्यू होती है 3.14 होती है, और दशमलव के बाद पाई 12 ट्रिलियन अंकों तक निर्धारित किया जा सकता है। पाई को सबसे पहले 1706 में विलियम जोन्स द्वारा प्रस्तुत किया गया। वह पाई के प्रतीक का उपयोग लियोनहार्ड यूलर द्वारा लोकप्रिय किया गया, जिन्होंने इसे 1737 में अपनाया था। तो ये याद रखिएगा कि पाई दिवस मनाते हैं 14 मार्च को विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, और पाई अप्रॉक्सीमेशन डे या कैजुअल पाई डे मनाते हैं 22 जुलाई को, और 22 जुलाई को मनाने के पीछे एक विशेष कारण होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई को मनाया गया नेल्सन मंडेला दिवस। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में WTO जनरल काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? ऑप्शन हैं तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, तजाकिस्तान या कजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तुर्कमेनिस्तान। हाल ही में WTO जनरल काउंसिल द्वारा
तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। यह व्यापार मंडल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है। मध्य एशियाई पड़ोसी देशों में कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान व अफगानिस्तान ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में प्रवेश किया है और उज्बेकिस्तान 1994 से WTO के परिग्रहण पर बातचीत कर रहा है। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। तो अभी हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में डॉक्टर विधु नायर को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। डॉक्टर विधु नायर को, तो ये याद रखिएगा कि डॉक्टर विधु नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी रोजगार नामक मुफ्त ऑनलाइन मंच अभिनेता सोनू सूद ने कहाँ शुरू किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या केरल। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अभी हाल ही में अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार नामक मुफ्त ऑनलाइन मंच शुरू किया है महाराष्ट्र में। यह प्रवासियों को देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर तलाशने में मदद करेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में निर्माण, परिधान, स्वास्थ्य देखभाल, इंजीनियरिंग, BPO, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, ई-कॉमर्स व लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़ी 500 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जो रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में महाराष्ट्र में महा जॉब्स पोर्टल शुरू किया गया था, जो कि युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। तो महा जॉब्स पोर्टल भी महाराष्ट्र में ही शुरू किया गया था। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में रोको टोको अभियान शुरू किया गया था, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले लोगों को 20 रुपये प्रति मास्क की दर से मास्क उपलब्ध कराया जा रहा था। तो ये भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक योजना शुरू की गई थी यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम था नवीन रोजगार छतरी योजना। तो ये भी याद रखिएगा कि नवीन रोजगार छतरी योजना ये भी कहाँ शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी यूपी में। तो महाराष्ट्र में अभी हाल ही में प्रवासी रोजगार नामक मुफ्त ऑनलाइन मंच शुरू किया गया है। इसके साथ ही साथ रोजगार के लिए जॉब्स पोर्टल, महा जॉब्स पोर्टल भी शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान अभी हाल ही में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि विक्टर चिडिकोव का हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन है रूस, जर्मनी, फ्रांस या स्वीडन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। चलते हैं कल के क्वेश्चन पर। कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में कोविड-19 प्रसार से निपटने के लिए किस बैंक ने देशव्यापी पहल शुरू की है? ऑप्शंस थे PNB, SBI, एक्सिस या HDFC। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि PNB, पंजाब नेशनल बैंक, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसने कोविड-19 की रोकथाम के लिए 662 जिलों में सुरक्षा सामग्री से लैस किट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस अभियान के लिए राशि बैंक के CSR कोष से आएगी और अभियान की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। तो ये याद रखिएगा कि PNB ने कोविड-19 प्रसार से निपटने के लिए देशव्यापी पहल शुरू की है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या के ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप उसको फॉलो करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उससे आप जुड़ सकते हैं। कल मिलेंगे कुछ नए करंट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।